2 महीने के बाद कल से हवाई सेवा का आगाज होने जा रहा है। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको दे दे, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कुछ नियमों का पालन करते हुए कहा गया है कि उनकी ओर से आज मंत्री हरदीप पुरी से बातचीत की गई थी और फिर कल से हवाई उड़ानों को इजाजत दे दी गई है। उद्धव ठाकरे ने आज हरदीप पुरी से कई बार बातचीत की। पहले सिर्फ 25 विमानों को ही उड़ाने की इजाजत मिली है। आपको बता दें, पुणे और मुंबई एयरपोर्ट को लेकर कुछ आपत्ति जाहिर की गई थी राज्य सरकार की ओर से। वैसे महाराष्ट्र में कुल 3 एयरपोर्ट हैं, मुंबई, नागपुर, पुणे। मुंबई और पुणे चूंकि इस वक्त रेड जोन में आते हैं, उसको लेकर कई सवाल राज्य सरकार ने उठाए थे। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की ओर से बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र ने कल से हवाई उड़ानों को इजाजत दे दी है। सीधे रुख मुंबई का करेंगे विद्या, हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, पहले सिर्फ 25 विमानों को ही उड़ाने की इजाजत दी गई है ताकि संख्या कम रहे और जितने भी नियम है उसका पालन करते हुए ही टेक ऑफ हो सके वहां से यात्रियों का। जी बिल्कुल, और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिस तरह से हमने देखा था, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो आई थी वो इमरजेंसी की फ्लाइट्स थी, यानी कि उन स्टूडेंट्स को जैसे लेके आना था, पिलग्रिम्स जो बाहर थे उनको लेके आना था। जिस तरह से नॉर्म फॉलो हुए थे वही अभी भी होने चाहिए। सिर्फ इमरजेंसी में ही जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वही ट्रैवल करें, ये नहीं कि लोग। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवाब मलिक जी, आप लोगों की ओर से विमानों के लिए इजाजत दे दी गई है। कल से 25 फ्लाइट टेक ऑफ करेंगी मुंबई से। चीफ सेक्रेटरी साहब की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लंबी बैठक के बाद, चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि 25 फ्लाइट बॉम्बे से लैंड होंगी और 25 फ्लाइट ये टेक ऑफ होगी और धीरे धीरे सेवा में वृद्धि की जाएगी। उनकी ही तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए, खाली पायलट और हवाई जहाज से या क्रू से ही फ्लाइट चलती नहीं। ग्राउंड पे जो ऑपरेशनल स्टाफ लगता है, ग्राउंड स्टाफ लगता है, उनको लाने की व्यवस्था, घर छोड़ने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चर्चा पहले होने के बाद ही अनाउंसमेंट होना चाहिए था। अनाउंसमेंट पहले हो जाता है, फिर एक्सरसाइज की जाती है, जिससे बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन ये निर्णय हुआ है कि 25 फ्लाइट उड़ेंगी शुरुआत में, 25 फ्लाइट लैंड होंगी और धीरे धीरे सेवा में उसमें वृद्धि की जाएगी। मुंबई, पुणे और नागपुर तीनों ही एयरपोर्ट के लिए यही व्यवस्था है। अभी सारी जानकारी चीफ सेक्रेटरी साहब आदेश के जरिए ये जारी करेंगे, जिससे सारी स्पष्टता आ जाएगी। आप लोगों की ओर से किन किन मुद्दों पर अपना कंसर्न जाहिर किया गया था नवाब मलिक जी? देखिए, ऐसा लॉकडाउन का अर्थ ही है कि यहाँ से जो भी वायरस है दूसरी जगह ना जाए, दूसरी जगह का वायरस कहीं और ना हो। तो इसको लेके जो भी उपाय योजना करनी चाहिए वो सारी उपाय योजना होनी चाहिए। अब जो पैसेंजर आएगा उसको कैसे, क्या चर्चा हुई है, क्वारंटाइन होगा, होम क्वारंटाइन होगा, ये सब जो चर्चा के तहत निर्णय हुआ है वो सारी जानकारी थोड़ी देर में चीफ सेक्रेटरी हमारे देंगे। मतलब अभी तक इस बात को लेकर आप कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ही जानकारी देंगे कि जो लोग फ्लाइट से वहां पर लैंड करेंगे उनको कितने दिनों होम क्वारंटीन रखा जाएगा या फिर उनको कहीं और पर रखा जाएगा, या जितने लोग आएंगे सार्वजनिक परिवहन की भी व्यवस्था जो रेड जोन है वहां पर बंद है, मुंबई पुणे उनमें से एक है। तो यहाँ के यात्री किन किन बातों का ध्यान रखें? जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि टिकट बुक करने का काम विमान सेवा जिनकी है उन्होंने किया है जी। अब जो लोग एयरपोर्ट तक आएंगे तो उनको स्वयं अपने वाहन से आना पड़ेगा और जो लैंड हो गए निश्चित रूप से उनके कहीं ना कहीं रिश्तेदार, जानने वाले, उनके पास अपना वाहन होगा। सार्वजनिक वाहन सेवा ये शुरू करना तो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं जो लोग आएंगे जाएंगे उन्हें अपने निजी वाहनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और सारी जो भी स्पष्टता है जी वो थोड़ी देर में महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव ये सारी चीजें स्पष्ट कर देंगे। चर्चा में क्या निर्णय हुआ उसकी जानकारी। ठीक है सर, एक बहुत छोटा सा जवाब हो, और जो निजी वाहन से आएंगे उन लोगों के लिए आने जाने की इजाजत दी जाएगी, उन्हें किसी पास की भी जरूरत होगी ताकि अगर पुलिस वाले कहीं रोकते हैं तो फिर वो अपना पास दिखाकर एयरपोर्ट तक जा सकें या फिर वहां से दूसरे गंतव्य तक पहुंच सकें। देखिए, क्लियर कट है, विमान सेवा शुरू हो रही है तो उनके पास या तो पेपर टिकट होगा या ई टिकट होगा। अगर वो टिकट दिखाएंगे कि मैं विमान सेवा के से विमान में सफर करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की अड़चन होगी। तो जो लैंड होगा उसके पास भी टिकट, लैंड में होते समय बोर्डिंग पास, सारी चीजें होंगी। तो वो क्लियर कट है कि वो सारी चीजें जो हवाई जहाज से जाना चाहते हैं या हवाई जहाज से आए हैं उसके लिए उनका टिकट या बोर्डिंग पास ही काफी होगा। इस तरह के आदेश पुलिस को दिए जाएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।